हमने देखा है कि कई आंदोलनों में इंटरनेशनल फंडिंग होती है, उन आंदोलनों को चलाया जाता है, एक प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट किया जाता है और मीडिया उसमें कहीं ना कहीं उलझ जाता है, जिससे जनता तक सही संवाद नहीं पहुंच पाता। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, सारे मीडिया को दोषी नहीं कह सकते हैं, सारा मीडिया उसमें नहीं उलझता। कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए ये कितना हानिकारक है? देखिए, अगर आप अमेरिका देखेंगे, जिसको बड़ी डेमोक्रेसी, स्वस्थ डेमोक्रेसी माना जाता है, वहाँ भी जो टीवी चैनल्स हैं वो एक लाइन लेते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होते हैं। मीडिया जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी लगातार जो है वो अब सवालों के घेरे में रहती है। ये कितना मुश्किल हो जाता है आप जैसे पत्रकार के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी को हमेशा जस्टिफाई करना? देखिए, बड़ी सिंपल बात है, जो लोग फ्री हैं, फेयर हैं, फियरलेस हैं, उनको जनता पसंद करती है, जनता उनकी बात को सुनती है, उनकी विश्वसनीयता होती है, लोग उन पर भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि इस सदी में ऐसा वक्ता न हुआ है, न कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। ऐसे वक्ता से सवाल पूछना, उनकी वाक्पटुता पर कुछ कहना मुश्किल काम था। तैयारी की थी। एक दो चीज मैं आपको याद दिलाता हूं। मैंने उनसे पहला सवाल पूछा कि अटल जी, आपके तो जीवन में विरोधाभास है। आप कवि हैं लेकिन राजनीति में हैं, आप कुंवारे हैं लेकिन परिवार के साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा, आप समझे नहीं, हमारे माता पिता ने हमारा नाम रखा था अटल बिहारी। मैं अटल भी हूं और बिहारी भी हूं। और सवाल का जवाब देने में उनको देर नहीं लगती थी। बात करते करते बात आ गई बीजेपी की, पार्टी की। तो मैंने कहा, लोग कहते हैं कि आप अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। तो उन्होंने कहा, अगर अच्छा आदमी हूं तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं? यही मेरी पार्टी है, यही मेरा धर्म है। और उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है ये आदर्शों की पार्टी है, मूल्यों की पार्टी है। हमारी पार्टी अलग तरह की पार्टी है। मैंने कहा, जी आपकी पार्टी के आदर्श भी देखे, मूल्य भी देखे। शंकर सिंह वाघेला एमएलए को हवाई जहाज में बिठाकर खजुराहो ले गए। मुझे लगा था कि शायद मुश्किल होगा उनके लिए जवाब देना। और उनका जवाब ऐसा था कि शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने कहा, कभी कभी घर में जवान मौत हो जाया करती है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई मां अपने बेटे को जवान देखना नहीं चाहती। गुजरात में जो हुआ वो एक दुर्घटना थी। हमारी कोशिश होगी ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। निरुत्तर कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम प्रभात रंजन मिश्रा है। आप नेशन लाइव देख रहे हैं। इस वक्त मेरे लिए एक फ़ैन मूवमेंट है, क्योंकि मुझे सिर्फ सवाल नहीं पूछने, मुझे आपको इम्प्रेस भी करना है। ऐसा सचिन तेंदुलकर के लिए आंद्रे फिंटलॉफ कहते थे। सर, पहले तो मैं अटल मिथिला सम्मान पे आपका एक टेक चाहूँगा, फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। देखिए, अटल जी का नाम इस अवार्ड से जुड़ा है, मिथिला से जुड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि वो धरती जो संस्कृति के लिए, जो बुद्धिमत्ता के लिए, जो ज्ञान के लिए जानी जाती है, उसके नाम से जुड़ा एक अवार्ड मिले तो ये और एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। सर, अभी जो दौर पिछले 2 सालों से चल रहा है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि संसद जो कानून लाता है उसके लिए सड़क पर प्रतिरोध होता है। एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए बेहद ज़रूरी भी है, लेकिन हमारे पुराने अनुभव बताते हैं, चाहे वो परमाणु का मनमोहन सिंह द्वारा किया गया स्टेप हो, चाहे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, हमने देखा है कि कई आंदोलनों में इंटरनेशनल फंडिंग होती है, उन आंदोलनों को चलाया जाता है, एक प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट किया जाता है और मीडिया उसमें कहीं ना कहीं उलझ जाता है, जिससे जनता तक सही संवाद नहीं पहुँच पाता। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, सारे मीडिया को दोषी नहीं कह सकते हैं, सारा मीडिया उसमें नहीं उलझता। कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। और मुझे लगता है इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो समझती है कि कौन क्या कह रहा है, उसका क्या अर्थ है, और हमें जनता पर ये भरोसा रखना चाहिए। सर, टीवी जर्नलिज्म के बाद यूट्यूब की जब स्थापना की गई तो कहा गया कि यहाँ पे नॉन बाइस रिपोर्टिंग देखी जाएगी। आज हम देखते हैं कि जिन जिन चैनल्स की मिलियंस में व्यूअरशिप है वो या तो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे होते हैं या तो उसका काउंटर प्रोपेगेंडा फैला रहे होते हैं। स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए ये कितना हानिकारक है? देखिए,
अगर आप अमेरिका देखेंगे, जिसको बड़ी डेमोक्रेसी, स्वस्थ डेमोक्रेसी माना जाता है, वहाँ भी जो टीवी चैनल्स हैं वो एक लाइन लेते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होते हैं, कोई रिपब्लिकन के साथ खड़ा होता है, कोई तो ये स्वस्थ परंपराएं हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, सबको अपनी लाइन लेने का मौका मिलना चाहिए, उससे कोई नुकसान नहीं। सर एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगा, मीडिया जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी लगातार जो है वो अब सवालों के घेरे में रहती है। ये कितना मुश्किल हो जाता है आप जैसे पत्रकार के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी को हमेशा जस्टिफाई करना? देखिए, बड़ी सिंपल बात है, जो लोग फ्री हैं, फेयर हैं, फियरलेस हैं, उनको जनता पसंद करती है, जनता उनकी बात को सुनती है, उनकी विश्वसनीयता होती है, लोग उन पर भरोसा करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं, उनको भी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि पत्रकार को बैलेंस्ड होना चाहिए, उसको कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं लेनी चाहिए, उसको वो करना चाहिए जो देश के भले के लिए है, इसीलिए जनता उन पर भरोसा करेगी। एग्रेशन इज यूज्ड एज अ वेपन वंस, आज वो टूल की तरह रात को इस्तेमाल होता है। आप उन पत्रकारों में से हैं जो आज भी संयमित है, क्या कारण है इसके पीछे के और क्यों ये ज़रूरी है? देखिए, ये मैं मानता हूँ कि शोर कम होना चाहिए, खबर ज़्यादा दिखाई जानी चाहिए, और ये हमारे देश की परंपरा नहीं, हमारे देश की संस्कृति नहीं है कि शोर मचाया जाए, लोगों को आपस में लड़वाया जाए, गाली गलौज की जाए, लोगों को स्टूडियो में बुला करके अपमानित किया जाए। मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। सर एक अंतिम सवाल, क्या पत्रकारों के लिए कोई टैलेंट हंट कंपटीशन नहीं होने चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से भाई भतीजावाद राजनीति में है वो तो पत्रकारिता में भी है ही। कंपटीशन नहीं मुझे लगता है, लेकिन सबको फेयर चांस मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, और ये जिसको चांस मिलेगा उसके ऊपर है कि वो उस अवसर को सफलता में बदल सके ना बदल सके, लेकिन मुझे लगता है अवसर सबको मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।